वैकेंसी ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा महत्वपूर्ण बुलेटिन मुख्यमंत्री, और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। अगले आधे घंटे के अंदर मैं आपको दिखाऊंगी आज की सबसे बड़ी चुनावी खबरें, फिर बात करेंगे नेताओं के बवाली बयान की, और उसके बाद दिखाएंगे आपको चुनावी वायरल। और प्रोग्राम के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपके साथ साझा करूंगी एक रोचक चुनावी जानकारी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण बुलेटिन मुख्यमंत्री। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। और मुख्यमंत्री की शुरुआत आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ। केंद्र सरकार पूरे देश में जातीय गणना कराने वाली है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस अहम फैसले पर मुहर लगा दी गई है। पूरे भारत में जो जनगणना कराई जाती है, उसी में अब जातियों की भी जनगणना होगी। चुनावी साल में ये मुद्दा काफी अहम माना जा रहा था, और अब केंद्र सरकार ने न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में जाति जनगणना कराने का फैसला लिया है। जाति जनगणना पूरे देश में होगी। मोदी कैबिनेट की बैठक में ये सबसे बड़ा फैसला बुधवार को लिया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद इसकी जानकारी दी कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। केंद्र सरकार का ये फैसला आते ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई। एनडीए के नेता इसे मोदी का एक और मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, तो विपक्ष इसकी पहल की क्रेडिट ले रहा है। बिहार और पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी को याद कर रहा है, जिन्होंने जातीय जनगणना के साथ जोड़ने का काम किया है। बिहार और पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पर बधाई देता है। इस संबंध में अगर जातिगत जनगणना होगी तो कल्याणकारी नीतियों के क्रियान्वयन में एक नई पहल होगी। तो केंद्र सरकार को इस बात के लिए बधाई। आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक फैसला लिया गया है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अंततः नरेंद्र मोदी सरकार को राहुल गांधी जी की बात माननी ही पड़ी, क्योंकि राहुल गांधी जी की बात, राहुल गांधी जी की आवाज भारत की आवाज है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बिहार में इसी साल चुनाव होने, जातीय गणना यहाँ सालों से एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। अब तक विपक्ष सरकार को इसी मुद्दे पर घेरता रहा है, पर केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले ने विरोधियों की बोलती बंद कर दी है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो जाति जनगणना कराने का केंद्र सरकार का फैसला स्वागत योग्य है। जाति जनगणना कराने की हम लोगों की मांग पुरानी है। ये बेहद खुशी की बात है कि केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का निर्णय लिया है। ये बातें सोशल मीडिया साइट एक्स पर सीएम नीतीश कुमार ने लिखी हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि जाति जनगणना कराने से विभिन्न वर्गों के लोगों की संख्या का पता चलेगा, जिससे उनके उत्थान एवं विकास के लिए योजनाएं बनाने में सहूलियत होगी, और इससे देश के विकास को गति भी मिलेगी। जाति जनगणना कराने के फैसले के लिए माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन तथा धन्यवाद। तो सीएम नीतीश कुमार की तरफ से सोशल मीडिया साइट एक्स पर यह पोस्ट किया गया है, और इस पोस्ट के जरिए पीएम मोदी को सीएम नीतीश कुमार ने धन्यवाद दिया है, और उनकी तरफ से कहा गया है कि फैसला काफी स्वागत योग्य है, क्योंकि अगर जाति जनगणना कराई जाती है तो उससे लोगों के आंकड़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। अलग अलग विभिन्न वर्गों के जो लोगों की संख्या है वो कितनी है, इसका पता चलेगा, जिससे उनके उत्थान और विकास के लिए योजनाएं बनाने में सहूलियत होगी, और इससे देश के विकास को गति भी मिलेगी। और इसीलिए सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके पीएम मोदी को धन्यवाद दिया, और इस पोस्ट के जरिए उन्होंने बताया कि जातीय जनगणना क्यों जरूरी थी।
देखिए, कल कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया था जिस पर दिन भर विवाद हुआ। कांग्रेस के पोस्ट में बिना सिर वाले एक शख्स की तस्वीर थी जिस पर कैप्शन लिखा था, जिम्मेदारी के समय गायब। बीजेपी ने इसे लेकर कांग्रेस पर सिर तन से जुदा वाली सोच रखने का आरोप लगाया। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि शाम तक कांग्रेस को वो पोस्ट डिलीट करना पड़ा। कांग्रेस ने तो पोस्ट हटा दिया, पर उस पर सियासत अभी भी जारी है। पहलगाम हमले के बाद कांग्रेस अपने ही बनाए जाल में फंसती नजर आ रही है। मंगलवार को पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट से एक फोटो शेयर की गई जिसमें एक बिना सिर वाले शरीर को दिखाया गया। इस पोस्टर के साथ कांग्रेस ने लिखा, जिम्मेदारी के समय गायब। पर अब ये पोस्ट ही कांग्रेस के अकाउंट से गायब हो गया है। दरअसल कांग्रेस के इस पोस्ट पर बीजेपी के नेता हमलावर हो गए। ये शरीर है, सर नहीं है। सर तन से जुदा आज लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस की विचारधारा आधारशिला उनका चरित्र बन गई है। बीजेपी ने कांग्रेस के इस पोस्ट पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस को पाकिस्तान का रहनुमा बताया। दिल्ली से लेकर पटना तक खूब जुबानी हमले हुए। शाम तक कांग्रेस को अपना ये पोस्ट डिलीट करना पड़ा, पर सियासत तब भी नहीं थमी है। इनके असली राजनीतिक चरित्र को देश के लोगों ने पहचान लिया है। देश में इस तरह का माहौल है। हमने अपने देशवासियों को खोया है। देश में उबाल है। पूरा देश एकजुटता के साथ सरकार के साथ खड़ा है कि मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए। और ऐसी परिस्थिति में इस तरह की ओछी और घटिया राजनीति यह दिखाने के लिए काफी है कि कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे ऊपर कुछ है तो राजनीति। जो पार्टी अपना जनाधार पूरी तरह खो देती है तो उसके खुराफाती दिमाग में उठपटांग बातें तैरती रहती है। उन्हीं बातों को जब पोस्टर पर ले आती है तो पूरी दुनिया उस पार्टी पर थू करने लगती है। बाद में उससे पश्चाताप होता है और वो पार्टी चुपचाप पोस्टर हटा लेती है। कांग्रेस ने वही किया। बिहार में कांग्रेस अब अपना जनाधार खो चुकी है और कागज पर ही टिकी है। चूक हुई है, तो चूक किनसे हुई, जवाबदेही तय क्यों नहीं हुई? बम्बे आतंकी घटना के बाद इसी चूक के कारण शिवराज पार्टी को कांग्रेस पार्टी की सरकार और मनमोहन सिंह की सरकार ने बर्खास्त किया था। आज अमित शाह पर जवाबदेही तय क्यों नहीं की जाती है? चूक कहां से हुई, किससे हुई, कैसे हुई? कांग्रेस सरकार को जिस पोस्ट के जरिए घेरने की कोशिश में थी, वही अब कांग्रेस के लिए गले की फांस बन गया है। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में बढ़ेंगे आगे। जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है और पीके के बयान पर अब बिहार में सियासत तेज हो गई है। वो स्पष्ट है कि लोग बदलाव चाहते हैं। बिहार की राजनीति में बदलाव की दलील दे रहे प्रशांत किशोर ने एक बार फिर अपना बयान दोहराया है। कहा है, बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है। पीके ने कहा, पिछले 30-35 साल में नीतीश और लालू के काम को जनता ने देख लिया है और अब वो बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू से तंग आ गई है। बिहार में अब जनता बदलाव देखना चाहती है। तो उनकी एक सोच है कि भाई बिहार में बदलाव होना चाहिए। अब बदलाव का वाहक कौन होगा, उस पर डिबेट हो सकती है, उस पर चर्चा हो सकती है कि क्या जनसुराज के पक्ष में लोग हैं या नहीं है। लेकिन लोग बदलाव चाहते हैं, इतना तो बिल्कुल स्पष्ट। मैंने 2-2.5 साल से जो भी मैंने बिहार को देखा समझा है, वो स्पष्ट है कि लोग बदलाव चाहते हैं। पीके का बयान आते ही बिहार की सियासत सुलग गई। पक्ष और विपक्ष एक सुर में पीके पर पलटवार करने लगे। बीजेपी ने गांधी मैदान की खाली कुर्सियों की याद दिलाते हुए तंज कसा, तो जेडीयू ने पीके को पॉलिटिकल ठग करार दे दिया। प्रशांत, अब आपके लिए भी बिहार की जनता का एक संदेश है। गांधी मैदान में आपको संदेश दे दिया। अब आप भी अपने तौर तरीकों में बदलाव करें और आपका जो मूल काम है, लोगों को सलाह देना, दूसरों की हड्डी पे कबड्डी खेलना। पॉलिटिकल ठग जी, बिहार की जनता काम के आधार पर वोट करते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, कृषि, खेल हर क्षेत्र में काम किया है।
जबकि आरजेडी और कांग्रेस ने भी पीके के बयान पर पलटवार किया है और उन्हें इवेंट मैनेजर बता दिया। देखिए, बिहार का बच्चा राजनीति को समझता है। वो समझता है कि बिहार में जालसाज कौन है, फरेबीबाज कौन है, कौन इवेंट मैनेजमेंट करता है और कौन सच में जनहित के मुद्दे पे काम करता है। 17 महीने के महागठबंधन की सरकार में इंडिया गठबंधन ने प्रूव कर दिया है कि बिहार के जनहित के लिए वो खड़े हैं। बाकी कोई भी नेता आके कोई भी बातें करके चला जाता है, वो सिर्फ हवाबाजी है। देखिए, बिहार की जनता बदलाव के मूड में है, बदलाव के लिए तैयार है, ये तो दिख ही रहा है। इसी वोटर का भी सर्वे बता रहा है कि तेजस्वी यादव जी बिहार के जनता के पहले पसंद बने हैं मुख्यमंत्री के रूप में। प्रशांत किशोर बार बार बिहार में विकल्प की राजनीति के जरिए बदलाव लाने का दावा कर रहे हैं। इसी को लेकर पीके 20 मई से बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। देखने वाली बात होगी कि पीके अपनी इस यात्रा में कामयाब होते हैं या इसका हाल भी गांधी मैदान की सभा जैसा ही होता है। पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब आपको सुनाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मच गया है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष बिहार में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कांग्रेस और आरजेडी पर जोरदार हमला बोला और कहा कि बिहार को नायक चाहिए, खलनायक नहीं। और अब इस बयान पर बवाल मच गया है। नायक और खलनायक वैसे तो आपको फिल्मों में देखने को मिलते ही होंगे, पर बिहार की सियासत में इन दिनों नायक और खलनायक की चर्चा हो रही है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने राहुल तेजस्वी पर बड़ा हमला बोला है और तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार को नायक चाहिए, खलनायक नहीं। जो नेता नौटंकी करता है, जो नेता नौटंकी करके बाप माई के भरोसे राजनीति करता है, बिहार की जनता को बरगलाता है, जनता उसको कभी अपना आशीर्वाद और विश्वास नहीं देती। जो जमीन पर मेहनत करेगा, जो जमीन पर काम करेगा, वो कोई भी हो, जो जमीन पर काम करेगा सेवक के भाव से, जनता उसी पर विश्वास करेगी। आज नायक चाहिए, खलनायक नहीं चाहिए। विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के समर्थन में आरजेडी ने बिहार को गर्त में ढकेल दिया। विजय सिन्हा का यह बयान आते ही बवाल मच गया। कांग्रेस विजय सिन्हा को भाषा की मर्यादा याद दिलाने लगी, तो आरजेडी ने उन्हें नायक और खलनायक का मतलब समझाया। राजनीति में लायक है और नालायक है, ये जनता तय करे। और जनता ने 2020 में सबसे बड़े दल के नेता के रूप में श्री तेजस्वी यादव जी को अपना आशीर्वाद दिया, तो स्वाभाविक है श्री तेजस्वी यादव जी सबसे लायक राजनेता बिहार के बने। आप जैसे लोगों की वजह से बिहार और बिहारी बाहर पूरे देश में बदनाम है। अगर इतने ही लायक थे तो आपके शासनकाल में कितने आतंकवादी हमले हुए आपको शायद याद नहीं। अजहर मसूद जैसे लोगों को छोड़ा गया जो आज देश के लिए नाक का नासूर बन गया है। जनता किसे नायक मानती है और किसे खलनायक, ये जनता को तय करना है, पर नेता उससे पहले ही खुद को नायक और विरोधी को खलनायक घोषित कर रहे हैं। वैशाली से संवाददाता प्रफुल्ल कुमार और पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी खबर जो चुनावी मौसम में वायरल है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का झूला झूलने का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिल तो बच्चा है जी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के इस वीडियो को देखकर आप भी यही कहेंगे। वीडियो सिवान का है, जहां मंत्री मंगल पांडे 62 लाख रुपए की लागत से जल जीवन हरियाली के तहत बने पार्क और तालाब का उद्घाटन करने पहुंचे। शहर के पंच मंदिरा पोखरा परिसर में निर्मित अत्याधुनिक घाट और पार्क का उद्घाटन किया। इस मौके पर खुद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और विधायकों ने पार्क में लगे झूले का आनंद लिया। कुल 62.51 लाख रुपए की लागत से बना ये पार्क सुविधाओं से लैस है। पार्क में बच्चों के लिए आधुनिक झूले लगाए गए हैं।
ओपन जिम समेत कई सुविधाएं इस पार्क में हैं। शहर के लोग सुबह और शाम की सैर के लिए एक सुव्यवस्थित ट्रैक का निर्माण यहाँ पर किया गया है। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पार्क में ओपन जिम की सुविधा भी है। पार्क परिसर में एक सुंदर और सुरक्षित छठ घाट का निर्माण भी किया गया है। इस खूबसूरत पार्क के बनने से सीवान के लोगों में काफी उत्साह है। न्यूज़ 18 के लिए सीवान से संवाददाता मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब वक्त है एक रोचक चुनावी जानकारी की। क्या आप जानते हैं कि इस बार बिहार का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी किसे नामित किया गया है? और इस सवाल का जवाब है विनोद सिंह गुंजियाल। विनोद सिंह गुंजियाल को बिहार का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नामित किया गया है। शुक्रवार को भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय की ओर से अधिसूचना जारी कर चुका है, जिसके बाद अब ये साफ हो गया है कि गुंजियाल की अगुवाई में ही बिहार चुनाव होगा। 2007 बैच के आईएएस अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल को राज्य का नया मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। गुंजियाल मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले हैं और वे वर्तमान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास की जगह लेंगे। गुंजियाल कार्यभार ग्रहण करने से पहले बिहार सरकार के अधीन वर्तमान सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे। साथ ही इस नई भूमिका में रहते हुए वे राज्य सरकार के अंतर्गत कोई अन्य अतिरिक्त दायित्व नहीं निभाएंगे, ताकि चुनाव की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से बनाया जा सके। और चलिए अब तेज रफ्तार में देखते हैं चुनाव से जुड़ी 25 खबरें। चुनाव 25। जाति जनगणना पर मोदी कैबिनेट की मुहर। जनगणना के साथ जातियों की गणना भी कराएगी मोदी सरकार। सरकार ने कांग्रेस पर लगाए लोगों को गुमराह करने के आरोप। कांग्रेस ने एक्स हैंडल से डिलीट किया गायब वाला पोस्ट। एनडीए नेताओं ने बोला हमला। संवेदनशील मुद्दे पर भी राजनीति का आरोप लगाया। बोधगया पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नवनिर्मित अतिथि गृह का किया उद्घाटन। खेलो इंडिया यूथ गेम की तैयारियों का भी लिया जायजा। बिहार में ताड़ी पर सियासत के बीच एलजेपी आरवी का तेजस्वी यादव पर राजनीति करने का आरोप। प्रदेश उपाध्यक्ष रानी कुमारी ने कहा हम 2022 से पासी समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। आरा के लहरपा गांव में हुए गोलीकांड पर बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य मंत्री नीरज सिंह बबलू का बड़ा बयान। कहा राजद के लोग सरकार को बदनाम करने में जुटे हैं। 20 मई से बिहार बदलाव यात्रा करेंगे जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर। 11 मई को जनसुराज पार्टी की तरफ से पूरे राज्य में हस्ताक्षर अभियान। प्रशांत किशोर ने एक साथ आरजेडी जेडीयू बीजेपी पर साधा निशाना। कहा जनता अब बिहार में बदलाव चाहती है। प्रशांत किशोर के बयान पर जेडीयू का पलटवार। कहा जनता उनके झांसे में आने वाली नहीं है। पीके के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा गांधी मैदान में जनता ने बता दिया अपना फैसला। प्रशांत किशोर के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। प्रशांत किशोर को बताया इवेंट मैनेजर। प्रशांत किशोर के बयान पर वीआईपी का पलटवार। कहा तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री। सहनी के डिप्टी सीएम बनने का दावा। बीजेपी की तरफ से बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का तेजस्वी यादव पर हमला। कहा विपक्ष का काम है आलोचना करना। नीतीश कुमार ने किया बिहार का विकास। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज। ईवीएम और वीवीपैट की मॉनिटरिंग के लिए पहुंची प्रशासनिक टीम। खराब मशीनों को ठीक करने का निर्देश। राजधानी पटना में आरएसएस बीजेपी की बड़ी बैठक। संघ और बिहार बीजेपी के बड़े नेता हुए शामिल। पैरोल पर जेल से बाहर आएंगे बाहुबली और पूर्व विधायक अनंत सिंह। शादी समारोह में भाग लेने के लिए मिली अनुमति। पहलगाम आतंकी हमले के बाद आज सीसीएस, सीसीए और सीसीपीए की बैठक। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने तीनों सेनाओं को दी खुली छूट। दुश्मनों पर जवाबी कार्रवाई के लिए टाइम और टारगेट सेट करने कहा। पीएम आवास पर प्रधानमंत्री मोदी से मिले संघ प्रमुख मोहन भागवत। 1.5 घंटे की मीटिंग हुई। पहलगाम हादसे पर मंत्री नीरज सिंह बबलू का बयान। आतंकवादी को पाकिस्तान में घुसकर मारा जाएगा। कांग्रेस की सोशल मीडिया हैंडल पर जारी पोस्ट को लेकर मचा बवाल। शहजाद पूनावाला ने कहा कांग्रेस की सोच पाकिस्तानी। बेगूसराय में बीजेपी किसान मोर्चा ने किसान नेता राकेश टिकैत का पुतला जलाया। किसान नेता पर पाकिस्तानी समर्थक होने का आरोप। जहानाबाद में बीजेपी किसान मोर्चा ने नरेश टिकैत का पुतला फूंका। नरेश टिकैत ने कहा था सिंधु जल संधि को रद्द करना ठीक नहीं।
आरा में भी बीजेपी किसान मोर्चा ने किसान नेता नरेश टिकैत का पुतला दहन किया। किसान नेता पर कार्रवाई की मांग। सीएम नीतीश कुमार ने बोधगया में मंदिर में पूजा अर्चना की। मौके पर मौजूद लोगों ने गमछा पहनाकर सीएम का किया स्वागत।